16 तारीख को हमको एकदम से इंफॉर्मेशन कंट्रोल के थ्रू मिली थी कि नेवटा पुल के जाके जो रिंग रोड है उसके पास में नाले से में कोई जली हुई डेड बॉडी पड़ी है। उस पर मैं भी गया था, साथ में हमारे एसीपी साहब आदित्य काकड़े जी और हमारे एडिशनल डीसीपी ललित जी, हम सब मौके पे पहुंचे। हमने जाके देखा तो बॉडी जली हुई थी लेकिन चेहरा स्पष्ट था और पास में जला हुआ कट्टे जैसे एक रस्सी जो मिला था। हमने माइन्यूटली एफएसएल बुलाई, चेक कराया, आसपास में फिर हमने पता किया और जैसे तैसे सोर्सेज से फिर हमने डेड बॉडी को आइडेंटिफाइड धन्नालाल सैनी के रूप में हुई, जो ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर हमारे मोहना इलाके में रहते हैं। उसके बारे में पता चला कि भाई वो परसों से नहीं है, तो ये फीडबैक भी हमारे पास में गुप्त रूप से आया कि भाई इसकी पति पत्नी की अनबन थी। धीरे धीरे हमारे जो स्पेशल वाले कांस्टेबल हैं और डीएसटी के जो कुछ सिपाही हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि साहब इनमें पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था और पत्नी के चरित्र पे पति शक करता था। फिर जब हमने अनुसंधान किया और कॉल डिटेल से जब इनके दीनदयाल के और इसकी पत्नी का नाम सामने आया तो इनको हमने उठा करके इनसे गहराई से पूछताछ की सभी चीजों पे, तो फिर क्लियर हुआ कि जो श्याम साड़ी सेंटर मालपुरा गेट इलाके में है उसमें ये जाती थी काम करने, जबकि पति को बता रखा था कि फैक्ट्री में जाती हूं। दिनांक 15 तारीख को इसका पति वहां चला गया और इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उस दुकान के जस्ट सीढ़ियां दुकान के अंदर से ही चढ़ के ऊपर रूम है, उस रूम में इन पति पत्नी का झगड़ा हुआ। फिर ये इसने दीनदयाल ने तथा इसकी पत्नी गोपी देवी ने दोनों ने मिलके इसके सिर पे पाइप मारे जिससे बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद में इसका गला दबा दिया जिससे इसकी डेथ हो गई। उसके बाद में बड़े बोरे में इसको डाल के और फिर ये धीरे धीरे घूमते हुए एलएनटी वाले रोड से होते हुए और जब तक अंधेरा नहीं हुआ फिर अंधेरे में ले जाकर के इन्होंने यहाँ जहां पे हमको डेड बॉडी मिली वहां इन्होंने डेड बॉडी डाल दी। सर, परिजनों का ये भी कहना है कि जो धन्नालाल के पैर पे फ्रैक्चर था, अकेले वो जा नहीं सकता और एक मंजिल पे चढ़ भी नहीं सकता। नहीं, वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई उसके अंदर किसी को ले जाना या कोई फुटेज में इस तरह से नजर आना या कोई और इन्वॉल्व होना, ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई है, ना ही किसी परिवार वाले ने मुझे कहा है, क्योंकि इसमें वो चलता फिरता था। ये बात ठीक है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था लेकिन वो चलता फिरता था और उसमें तो 2-4 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी थी, तो हो सकता है हार्डली चढ़ गया होगा। अगर कोई तीसरा आदमी होता तो बात खुलती, पता चलता। पोस्टमार्टम में क्या पता चला सर? नशे की हालत में? पोस्टमार्टम में तो स्ट्रेंगुलेशन आया, स्ट्रेंगुलेशन में गला दबा करके हत्या जो है उसके कारण से अभी तक